क्या रहता है जी? अपना शरीर गर्म है तो परमात्मा को धन्यवाद दो, जिंदा हो। गर्मी लग रही है तो जिंदा हूं, वरना मुर्दे को गर्मी नहीं लगती है। तो खुश हो जाइए, क्योंकि आदमी गर्मी से परेशान नहीं होता। आदमी को लगता है ये गर्मी लग रही है, ये सोच सोच के परेशान होता है। आदमी ठंड से भी परेशान नहीं होता, मुझे ठंड लग रही है, ये सोच सोच के परेशान होता है। तो आज अगर यहाँ पर बैठे हैं तो बस एक ही चीज सोचिए कि इस अगले 1.5 घंटे में मेरी जिंदगी बदलने वाली है। सब तैयार है? मेरे बारे में एक दो चीजें आपको और बताना चाहता हूँ। मेरा नाम श्याम अग्रवाल है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। आपने नाम सुना या नहीं सुना है? रायपुर छत्तीसगढ़ नाम सुना है? मैं वहां का रहने वाला हूँ। कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं। तो यहाँ की भी कोई लोकल भाषा हो, कोई बोली हो तो मैं माफी चाहूंगा। मैं हिंदी में बात करूंगा, सभी को हिंदी समझ में आती है जी। तो हमने जो नियम बनाया था कि जब यहाँ पे बैठते हैं तो थोड़ा क्या है, लोगों को कोई अपनी बात याद आ जाती है, अरे वो काम है। कुछ लोगों को गर्मी भी लगती है, कुछ लोगों को और कुछ मन में विचार आ जाते हैं। तो हम एक काम करेंगे, बीच बीच में जब मैं राधे राधे बोलूंगा ना, तो आपको क्या करना है, आजू बाजू वाले को देख के राधे राधे बोलेंगे। इससे मामला अपना सेट हो जाएगा। कैसे सेट हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको नींद आ रही होगी या बेचारा परेशान होगा, जैसे आप राधे राधे बोलोगे तो परेशानी दूर हो सकती है सबसे। और वो भी आज की मीटिंग में जागरूक रह सकता है। इतना सहयोग मिलेगा। राधे राधे। अड़ोसी पड़ोसी को देख के बोलो राधे राधे। एक बार फिर से कोशिश करते, पीछे वाले राधे राधे। मेरे को नहीं, पड़ोसी को देख के बोला, पड़ोसी की तरफ देख के बोला राधे राधे। बस ये चलता रहेगा तो अपना मामला यहाँ पे फिट रहेगा। तो मेरी जो बात है, आई एम BSc LLB। लोग कहते हैं जिसके पास RCM नहीं, मतलब जिसके पास दिमाग नहीं, वो RCM करता है। सुना है आप? तो मैं BSc LLB हूँ। राधे राधे। मेरे को नहीं, पड़ोसी को राधे राधे। अच्छा, दो पड़ोसी ही बात कर रहे होंगे तो फिर किसको राधे राधे बोलेंगे? ये बात थोड़ी हो सकती है। तो लोग बोलते हैं जिसके पास में दिमाग नहीं वो RCM करता है। क्या बोलते हैं जी? जिसके पास दिमाग नहीं वो RCM करता है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ BSc LLB, और LLB मतलब वकील। वकील के पास दिमाग होता है कि नहीं होता है जी? बोलते हैं वकील के पास में सबसे ज्यादा दिमाग होता है सोनू जी। तो मैं एक ही चीज जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं इस अभियान में 2006 से हूँ, मुझे 19 साल हो गए। मेरा परिवार 2002 से है, उनको 23 साल हो गए, और ये अभियान 2000 से है। अभियान को चलते हुए 25 साल हो गए। तो इस बात का याद रखिएगा कि दिमाग है तभी RCM चल रहा है, और मेरे पास दिमाग है, मैं तभी RCM कर रहा हूँ। और आज भारत में 4 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हैं। 4 करोड़ लोगों के पास भी दिमाग, तभी RCM वो लोग कर रहे हैं सर, राइट। दूसरी बात, लोग कहते हैं जिसके पास कोई काम नहीं वो RCM करता है। सुना है? तो जब मैंने RCM की शुरुआत की, तो उस समय मैं सहारा इंडिया में जॉब कर रहा था। सितंबर 2004 से लेकर मार्च 2006 तक मैंने 2.25 साल जॉब की। मैं कैशियर था। मैंने खूब पैसे गिने, बस मेरे नहीं। मैं कैशियर किसके पैसे गिनता है? दूसरों के। तो मैंने सितंबर 2004 से लेकर मार्च 2006 तक मैंने 2.25 साल जॉब किया, और मार्च 2006 में मैंने अपनी सर्विस को रिजाइन किया। जब मैंने अपनी सर्विस को रिजाइन किया, फरवरी 2006 में जो मेरी सैलरी थी इंसेंटिव मिला के, वो थी मैंने की 25,000। कितनी थी जी?
25,000 अगर कोई लड़का आज से 19 साल पहले कमा रहा था, अच्छा था या खराब था? अच्छा। आज भी अच्छा है, क्योंकि आज भी भारत की एवरेज इनकम एक व्यक्ति की 15,000 रुपये है। लेकिन मैंने उस नौकरी को छोड़कर आरसेल की शुरुआत की। अब आप चिंता मत करना, मैं आपकी नौकरी छुड़वाने नहीं आया। और जो व्यापार करते हैं आप भी चिंता मत करना। राधे राधे राधे। तो आप चिंता मत करना, मैं आपकी बिजनेस को भी छुड़वाने नहीं आया। वो मेरा डिसीजन था, मैंने छोड़ा। उसके पीछे में एक लॉजिक है, लॉजिक आपको बताना चाहता हूँ। सचिन सर जो मेरी ग्रेट अपलाइन है, मेरा ऐसा दिल से मानना है कि सतयुग में एक राम भगवान हुए थे, लेकिन कलयुग में इस श्याम के लिए कोई राम भगवान है तो सचिन सर है, मैं इनका हनुमान हूँ। तो सचिन सर उस समय आरसे में टेक्निकल अचीवर थे और 50,000 रुपए महीने की इनकम आ रही थी। 2006 की बता रहा हूँ। तो जब 50,000 रुपए सर को आ रहे थे तो मुझे ऐसा लगा दाल रोटी तो चल जाएगी। भाई एक आदमी कितना खाएगा, कितनी रोटी खाएगा, कितना चावल खाएगा, कितनी सब्जी खाएगा, कितना दाल पिएगा। और मुझे लगा कि अगर मैं नहीं भी कमाता, एक भिखारी भी अपना पेट तो चला लेता है। और भिखारी की छोड़ो, एक जानवर को भी 2 रोटी तो मिल जाती है। तो मुझे इस बात को समझ में आया कि 50,000 आ रहे हैं श्याम, रोजी रोटी तो चल जाएगी। लेकिन परमात्मा ने भेजा है तो दाल रोटी खाने के लिए नहीं भेजा है, परमात्मा ने भेजा है तो जिंदगी में कुछ करने के लिए भेजा है। और आज से मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में कुछ कर गुजरने का मौका है, इसलिए मैंने वो डिसीजन लिया। जिंदगी में मेरी एक सलाह है आप सभी को, और सभी लोगों को यही सलाह देता हूं कि एक काम होता है रोजी रोटी के लिए। आप व्यापार कर रहे हैं, करते रहिए, नौकरी कर रहे हैं, करते रहिए, क्योंकि उससे आपकी रोजी रोटी चल रही है। वर्तमान भी चलना जरूरी है। वर्तमान डिस्टर्ब हो गया तो भविष्य भी आप नहीं बना पाएंगे। तो वर्तमान भी चलना जरूरी है, और आरसेल को अगले 2 से 5 साल पार्ट टाइम करते रहना, क्योंकि भविष्य बनाना भी जरूरी है। तो एक काम रोटी के लिए, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी किसके लिए? रोटी के लिए। और आरसेल आपकी आने वाले 7 पीढ़ियों की रॉयल्टी के लिए। इट इज फॉर रॉयल्टी। लेकिन धीरे धीरे भी आपको समझ में आएगा मैं जो बात कहना चाह रहा हूं। लेकिन जैसे आज बहुत सारे साथी पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए, आज की मीटिंग से जब आप राधे राधे पड़ोसी को बोल रहे हैं, आज की मीटिंग से जब आप घर जाएंगे, लोगों ने देखा है ये व्यक्ति तैयार होकर कहीं तो जा रहा है। आज रात में जब आप घर जाएंगे, पड़ोसी घर घुसने वाले होंगे, पड़ोसी पूछेगा तू भी गया, तू भी आरसेल में गया, क्यों आपका काम धंधा बढ़िया नहीं चलता क्या? तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ना पड़ोसी की मानना, ना श्याम अग्रवाल की मानना सर, ना पड़ोसी की मानना, ना पड़ोसी की मानना, ना श्याम अग्रवाल की मानना। भगवान ने 2 कान दिए हैं ना जी, कितने कान दिए हैं? एक से सुनो, और बीच में क्या दिया है? दिमाग। बोले एक से सुनो, थोड़ा सा विचार करो, कान की लगे तो आत्मसात करो, वरना दूसरे कान से बाहर निकालो उसे। तो आपकी पड़ोसी की भी नहीं सुनना, श्याम अग्रवाल की भी नहीं सुनना, जो आपको यहाँ पे लेकर आया है उसकी भी नहीं सुनना। जो बातें यहाँ पे हो रही है, अगर आपको अच्छा लगे तो उसे आत्मसात करना, प्रयास करना। और अगर अपना सगा भाई भी मना करे, अगर घर वाले भी मना करे, अगर दोस्त भी मना करे, तो इस अभियान को छोड़ना मत, क्योंकि मैंने भी सचिन सर को मना किया था। हमारे घर पे भी विरोध आया था, दोस्तों ने भी विरोध किया था, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। लोग आपकी टांगे खींचने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन आपने अगर टांग हाथ में नहीं दी तो आप अगले स्टाफ भी हो सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं। तो किसी की मत मानना, बस अपने दिल की मानना, सुनना सबकी, करना अपने मन की।
तो जब मैं 2006 में मैंने शुरुआत की, अभी जैसे लोग बैठे हैं कितना एकदम एक्साइटेड रहेंगे, यस जिंदगी में कुछ करना है, कल गुजरना है, यहाँ पे बड़ी मोटिवेशनल बातें की जाती है। तो मैं भी ऐसी एक मीटिंग में बैठा था और मैं निकला मीटिंग से फुल एक्साइटेड होके। वो सनी देओल का 2 लाइन का गाना है, बोले तो सुना दो, सुना दो। यस। इतने बुरा भी नहीं गाता, 5 ही हाँ बोलो। अब बोले बाहर पब्लिक कहाँ मिलेगी, यही सुना देता हूँ। तो सनी देओल का 2 लाइन है, मैं निकला हो गड्डी लेकर हो रास्ते पर हो सड़क पर एक मोड़ आया। जब मैं इस अभियान को देखा तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो बड़ा इजी काम है, और मैं इस अभियान को लेके निकला, गली गली निकला, लेकिन मुझे वही बोले जो आपको लोग बोलते हैं, है ना? मुझे वही कहे जो आपको लोग कहते हैं। और इस अभियान में मेरा पहला चेक आया था 514। पीछे वाले राधे राधे, सबसे पीछे लाइन, सबसे पीछे लाइन राधे राधे। तो आपको जो बोलते लोगों ने मुझे वही बोला, और मेरा पहला चेक आया था 514। कितना आया था जी? तो मैं उस चेक को लेके गया अपने ग्रेड अपलाइन आदरणीय सचिन अग्रवाल जी के पास। मैंने बोला सर बड़ा जोरदार चेक आया है, 514। अब बताओ, आप तो बोले थे मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, एक्साइटेड, जिंदगी बदल जाएगी। मेरा 514 आया है, लगता है जिंदगी पूरी ही बदल गई। 25,000 कमाता था, अब 514 आए हैं, जिंदगी तो बदल गई, पूरी ही बदल गई। इसको हाथ दिखा दो तो ये रुक जाता है। मैंने बोला 514 आया है, जिंदगी तो पूरी ही बदल गई है। अब बताओ इतने बड़े बैंक बैलेंस का क्या करूं? 514, 25,000 रुपए कमाने वाले लड़के को कितना आया था? तो सचिन सर ने बोला, उस बात को मैं आपको कहना चाहता हूं। बोले देखिए, जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो लोग खुशी होते हैं या दुखी होते हैं? जो नहीं बोल रहे मतलब दुखी होते हैं। लोग खुश होते हैं या रोते हैं? क्या करते हैं? खुश होते हैं। कोई रोता भी है तो खुशी के आंसू होते हैं। ऐसा नहीं बोलते कितना छोटा पैदा हुआ, कब पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, कब अपने पैरों पे खड़ा होगा, ऐसा बोलते हैं। खुशी मनाते हैं ना। तो सचिन सर ने कहा बच्चा पैदा हुआ है, 514 का चेक आया है, ये रोने का नहीं खुशी मनाने का टाइम है। तालियां जोरदार बजा लो क्योंकि आपकी शुरुआत हो गई है। तो मैंने बोला फिर तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया बच्चा पैदा हुआ है, अब बच्चे का लालन पोषण भी तो करना पड़ेगा। तो मेरा करना क्या पड़ेगा? तो फिर सचिन सर ने मुझे बोला इस अभियान में आपको 3 काम करने पड़ेंगे। कितने काम जी? 3 काम। बोले पहले माहौल में रहना पड़ेगा।